देखिए एक और आशीर्वाद, सुनीता शिवपाल, सीकर रिंगस, राजस्थान से। आपको अंडे नहीं बनते थे, पीसीओडी थी, यूट्रस स्मॉल साइज में, एक ट्यूब ब्लॉक, दवा लेने पर पीरियड वो भी 4 से 5 महीने में, ऐसी परिस्थितियां थी यूट्रस की। और आप पहली बार एक बार धाम पे आई फरवरी में, और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो सुनीता पहली बार आया पॉजिटिव हाँ पहली बार आया है। 5 साल में? हाँ कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। ये सारी इतनी सारी प्रॉब्लम है आपको बताई है, अंडे भी नहीं बन रहे, पीसीओडी भी है, यूट्रस भी स्मॉल साइज में है, ट्यूब भी ब्लॉक है। ये कब थी रिपोर्ट? पीरियड भी नहीं आते आपके? मैं 10 महीने से ट्रीटमेंट ले रही थी, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था लास्ट में कि नहीं होंगे। डॉक्टर ने मना कर दिया? हाँ कि ऐसे नहीं होंगे। फिर आपका वीडियो आ गया, फिर हम आ गए। तो यहाँ पे आई थी आप 1 फरवरी को। ये पाउडर 3 टाइम किया था हमने, पानी वाला। कितने दिन लिया? हम 2 महीने का लेके गए थे, आपने 1 महीने का लिखा था, फिर मैंने 2.5 महीने लिया था। हाँ फिर आ गया था। तो 2.5 महीने तक आपने कंटिन्यू रखा, चेक करते रहे? हाँ, हर 10 दिन पे चेक करती थी और कंटिन्यू रखा। तो फिर हर 10 दिन पे चेक कर रही थी। पॉजिटिव कौन से महीने में आया? 19 अप्रैल को आया था। हाँ 19 अप्रैल को आया। फिर हमने 20 तारीख को फिर चेक किया, फिर भी आ गया। फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें नहीं आया था, कम दिन का था। फिर 2 हफ्ते बाद फिर से करवाया, उसमें आ गया था, और धड़कन भी आ गई थी। धड़कन भी आ गई बच्चे? ये रिपोर्ट है। अरे वाह, बड़ी अद्भुत बात है। देखो, बिल्कुल। तो 5 साल में पहली बार ऐसा 2 लाइन देखा, हाँ और करीबन 4 साल तो इलाज कराए होंगे? नहीं, मैंने पहले इलाज नहीं करवाया था, 10 महीने में ही करवाया था मैंने इलाज। हाँ क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। और शिवपाल आप? मैं दिल्ली जॉब करता हूँ। चलो बच्चे के साथ फिर से मिलेंगे, एक बार लेके आना। आशीर्वाद लवली, ऋषिकेश, सीतामढ़ी, बिहार से है। आपको नॉर्मल थी सारी रिपोर्टें, मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, और आपने 3 महीने लाइव आरती वीडियो फॉलो किए, और आपका 3.5 साल से बच्चे का इंतज़ार है, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो लवली, ये मिसकैरेज होता था, उसमें धड़कन नहीं आती थी, क्या होता? नहीं, डॉक्टर का सलाह ही नहीं लेते थे। बस ऐसे डॉक्टर का सलाह नहीं लेते थे जी। कितने दिन का होता था मिसकैरेज? महीना सोचते थे अब दिखवाने जाएंगे, उसी टाइम हो जाता था ब्लीडिंग में। तो इस बार जैसे 2.5 महीना पॉजिटिव है, धड़कन आ गई? 2 महीने पे अभी दिखवाए हैं तो डॉक्टर बोला सही है जी। तो आपने वीडियो कब गया था आपके पास? दिसंबर लास्ट में गया था जी। जनवरी से देख मतलब वीडियो और ये आरती वगैरह कर रहे थे जी। क्या करती हो? पढ़ाई करते हैं। और आप ऋषिकेश? प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो अब की बार बच्चा आ रहा है, लेके आना, मिलाना मेरे से एक बार, बच्चे को आशीर्वाद दिलाने लाना। देखिए एक और बड़ा आशीर्वाद है, ललिता हरिंद्र मऊ, यूपी से। आपको यूट्रस की सूजन और स्पर्म काउंट 0 आता है, स्पर्म काउंट। और आप फरवरी से लाइव वीडियो आरती दीपक करती है, और आपको 9 साल बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ललिता 9 साल में पहले नहीं आया कभी? कभी हम चेक ही नहीं किए बाबा, कभी नहीं आया। 2 लाइनें कभी नहीं बनी? कभी नहीं देखी 2 लाइनें। तो वीडियो कब गया था तेरे पास? दिसंबर में बाबा। फिर आपने दीपक जलाना शुरू किया, कब किया? मार्च में बाबा। तो आप भी जलाते थे या आप ही जलाती थी? हम ही करते थे, ये नहीं। यही जलाती है, जैसे टाइम से हम रहते हैं तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, हम भी आरती कर लेते हैं। अच्छा, आपके साथ ये खड़े हो जाते थे, बाकी आप ही कर रहे थे पूजा आरती? हम ही करते थे बाबा। तो डॉक्टर ने क्या बताया था? सुनने था स्पर्म काउंट? बोले थे कि नहीं होगा। फिर कैसे कर लिया? कितनी बड़ी कृपा हुई? बाबा ने किए बाबा, हम कुछ नहीं किए हैं, सब बाबा ने।
हो गया ना आशीर्वाद? भरोसा हो गया था घर बैठे की वीडियो से हो जाए? प्यास ही छूट गई थी बाबा, लगता नहीं था कि हम जी पाएंगे अब। फिर बाबा ने सुन ली। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, बच्चे को लेकर आना, मिलेंगे आपसे। सपना लगता है कि जैसे मतलब मिसकैरेज हो गया है, हमारा नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है तो हमें डर लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। भी नया करना चाहते थे। यहाँ तक कि आज 10 साल हो गया मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग करे हुए। जब भी कहीं बाहर हम बस मेरे शरीर पे कुछ ना कुछ होता था। यहाँ तक कि इनकी सगी चाची ने एक बार मुझसे ये बोला कि मैंने कुछ ऐसा माना है कि इस घर में कभी बेटा नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा। इनके पिताजी और माताजी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, इनके पिताजी भी कभी इन सब चीज़ का भेदभाव, लेकिन इनकी फैमिली में और जो बाकी लोग हैं हमको ऐसा लगता है। और इनकी चाची ने तो एकदम मेरे मुंह पे डायरेक्ट बोला कि कभी अब मैंने ऐसी जगह माना है कि कभी बेटा नहीं होगा यहाँ पे। उस समय से मेरे मन में ऐसा लग गया कि बाबा कुछ तो ऐसा चमत्कार हो कि इनको लगे नहीं। मेरी कभी नौकरी के लिए पूछती थी, कभी किसी चीज़, आज तक ट्रेनिंग करके बैठे लेकिन प्राइवेट जॉब भी कभी नहीं करे। जब भी ऐसा कहीं करने चलते तुरंत से मेरी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जब से दीपक जला रही हो तब से? फरवरी से जब से दीपक जला रहे, इतना बड़ा चमत्कार कि पहले तो हम हिम्मत हार जाते थे बिल्कुल भी कि नहीं हमको जो है दवा खाना है, जरा सा सर दर्द भी हो तो तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है, मतलब कि अभी डॉक्टर के पास आए फिर शाम को जाना है। लेकिन जब से दीपक जला रही इतनी हिम्मत आ गई है कि नहीं हमको दवा नहीं खाना है, कोई दवा नहीं खाना है। और बिल्कुल, और जो मेरी बीपी की दवा चलती है 3 साल हो गए, तो बीपी की दवा अगर एक दिन में मिस हो जाता है तो तुम सोचते थे कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर आने लगे ये। लेकिन अब ऐसा जब से दीपक आरती कर रहे हैं तो 4-4 5-5 दिन के बाद बीपी की दवा खा रहे हैं। ये चमत्कार है। और दवा देख करके जैसे छोटे बच्चे नहीं रोते उस तरीके से मुझे रोना सा आता था। बस मैं बहुत रो नहीं पाती थी खुल के, लेकिन मेरे मन में ऐसा होता था कि कितना मैं रो लूँ दवा देख के। एकदम ऊब गई थी दवा से। लेकिन आज बाबा की कृपा से और आपके आशीर्वाद से बिल्कुल दवाई कुछ नहीं, यही आहार जो लेके गए थे बहुत सिंपल सा आहार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज चमत्कार ये बाबा का हुआ। बस यही है कि बाबा जी जैसे सारी चीज़ें हुई हैं सब बहुत अच्छे से ही होगा। इनकी मनोकामना बाबा जी इनसे बात करके। क्या चाहती हो बेटा? भैया हाँ भाई चाहिए। पक्का मिलाओगी मेरे से? हाँ मिलाऊंगी। तो अच्छा, तो तैयारी करो और मिठाई लेके आना भाई के साथ, है ना? मिलेंगे आपसे जल्दी। बहुत बहुत आशीर्वाद, और तुम्हारा संकल्प जरूर पूरा होगा बेटा, बिल्कुल होगा। मिलेंगे तेरे भाई के साथ जल्दी। नीलम विनोद अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आपको 2 आई फेल हुए, एक IVF भी फेल हुआ, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी आपकी। आप 2 महीने का यहाँ से आहार लेके गई, 6 वर्ष बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। तो नीलम, ये लास्ट टाइम पाउडर लिया था आपने, तो उसके कितने महीने बाद पॉजिटिव आया आपका? उसी महीने आ गया, 13 दिन लिया था मैंने। हाँ, उससे पहले मेरा IVF फेल हुआ था, उसी जनवरी में और फरवरी में मैंने पाउडर लिया और उसी महीने पॉजिटिव आ गया। जनवरी में IVF फेल हुआ, फरवरी में यहाँ आ गई? मेरा 9 तारीख को 8 को रिज़ल्ट आया IVF का, वो नेगेटिव था। फिर मैं 9 को यहाँ आ गई और मैंने उसी वो लिया, पाउडर लिया और फिर मेरा पॉजिटिव आ गया। मार्च में चेक किया तो। ये तो कमाल हुआ, IVF फेल होते ही इधर आ गई और दूसरे दिन आ गए, बड़ा अद्भुत है। तो IVI भी 2 बार फेल हुए? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था। इन्होंने कहा ऐसा करता हूँ, एक मंदिर है वहाँ चलेगी। मैंने कहा जैसा करते हो। अब मेरा विश्वास हट गया। ये लेके आए, इन्होंने रास्ते में ही आरती सुनाई, फिर तब से मैं करने लगी आरती दोनों टाइम। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा मेरा भाव उत्तम होने में 3 महीने तो लगेंगे, लेकिन भगवान ने कर दिया। बड़ी बात है। देखो, उत्तम भाव आया और रिजल्ट आया, ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत आसानी से। और नहीं आ रहा तो भी कोशिश करनी चाहिए बार बार, जैसे ही उत्तम भाव बने आशीर्वाद हो जाता है। तो क्या करती हो नीलम? मैं बस इनकी सेवा करती हूँ। आप क्या करते हो विनोद? आर्मी से हूँ मैं, डिफेंस। डिफेंस में कहाँ ड्यूटी है? अभी दिल्ली में हूँ पोस्टेड। क्या पोस्ट है आपकी डिफेंस में? मैं नायब सूबेदार हूँ। चलो, तो 6 सालों में जैसे 5 साल तो इनको कंटिन्यू आपने ट्रीटमेंट कराया होगा? 4 साल करवाया लास्ट के, तो 2 IVI फेल हुए, एक IVF फेल हुआ,
एक सर ने मुझे यहाँ के बारे में बताया था। जब वहाँ से उस रात तो हमारा रात मतलब ऐसी हुई थी, नेक्स्ट डे इधर आ गए थे हम। हाँ, फिर अब पूजा आरती वगैरह सब करते हैं। तो आपके डिफेंस से बताया किसी ने? हाँ, वहीं से कोई सर आए हुए थे, उन्होंने बताया था कि वहाँ जाओ करके। एक दिल्ली से कर्नल साहब भी आए थे, हो सकता है उन्हीं के परिवार में किसी ने बताया हो। नहीं, वो मेरे कोई और जानने वाले थे, दूर के मतलब थोड़ा ना, उन्होंने बताया था। तो आपको तो बड़ा सार्थक हुआ यहाँ आना। जैसे ही IVF फेल हुआ तुरंत आए और अगले महीने हो गया। कहती थी भगवान बस मुझे वो इंजेक्शन से बचा देना, और ये पर डे के लगते हैं इंजेक्शन? बहुत 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 पेनफुल होते हैं। मुझे तो 15 दिन लगे और उसमें भी बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। और इसमें तो पता ही नहीं चले पाउडर लेते हुए कोई दिक्कत लगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगी, आसानी से? आसानी से आ गया। चलो, बच्चे को एक बार मिलवाना मेरे से। धड़कन वगैरह सब कम्प्लीटली है? सब अच्छे से, बस थोड़ा कमज़ोर बताते हैं हम जब भी दिखाते हैं। सही हो जाएगा और जल्दी दरबार में बच्चे के साथ आशीर्वाद होगा। रिजल्ट है, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं धाम से। संजू लालचंद गुजर, रावला मंडी, श्री गंगानगर, राजस्थान से। आप 26/10 को आए, फिर दिसंबर में आए 24 में, और उसके बाद आप अप्रैल में आए और आपका दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी। आपका 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो क्या संजू पहली बार आया? हाँ जी, पहली बार आया। पॉजिटिव पहली बार? हाँ, पॉजिटिव पहली बार। 8 सालों में कभी 2 लाइन नहीं देखी? कभी नहीं देखी, 9 साल हो गए अब। ट्यूब का ऑपरेशन भी करवाया था। मित्तल हॉस्पिटल अजमेर से भी ट्रीटमेंट लिया, श्री राम हॉस्पिटल बीकानेर से ट्रीटमेंट लिया जी। तो श्री राम हॉस्पिटल में जो मैडम थे उन्होंने तो क्लियर बोल दिया था, जी माँ नहीं बनेंगे, IVF करवाना पड़ेगा आपको, अंडे नहीं बनते। अच्छा, अंडे भी नहीं बन रहे, ट्यूब भी ब्लॉक? हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो सबसे टॉप क्लास के हॉस्पिटल हैं, मित्तल में भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगी। हाँ जी सर। जैसे 8 सालों में लगातार कितने समय तक ट्रीटमेंट कराया होगा? 5-6 साल हो गए जी। हाँ जी, लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं जी। तो जैसे यहाँ पे आने का निर्णय किया आपने, तो यहाँ पर भी 3 बार तो आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं धैर्य टूटा? नहीं टूटा, मैंने सोचा 1 साल तो जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 साल तक पूरा संकल्प था? 1 साल का संकल्प था। तो लास्ट टाइम हमने आपको चेंज करके दिए थे 2 पाउडर, इनको कितने दिन लिए? 10 दिन। हाँ जी। तो क्या करते हो लालचंद? कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक हैं ये दोनों ही, दोनों शिक्षक हैं। आप भी शिक्षक? आप भी शिक्षिका हो? कहाँ पढ़ाती हो बेटा? चूरू। चूरू में। और आप लालचंद? चूरू। हाँ जी। चलो, अच्छा भरोसा किया आपने। और वास्तव में संजू को तो ये था कि मैं 1 साल तो जाऊंगी पूरा, तो हो भी गया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ी बात है। देखो, आपने टॉप क्लास के हॉस्पिटल में दिखाया, और अपने यहाँ मित्तल में कितने समय तक दिखाया था? लगभग 1.5 साल तक ट्रीटमेंट लिया था जी। अजमेर में? अजमेर में जी। फिर श्री राम हॉस्पिटल चले गए बीकानेर, यहाँ आना जाना बहुत दिक्कत रहती थी। मित्तल में कौन बैठती है डॉक्टर? डॉक्टर का तो पता नहीं जी। तो यहाँ पर लगातार जुड़े रहे? जी, लगातार जुड़े रहे जी। फिर यहाँ पे क्या बताया रिपोर्ट में भाई, क्या करना पड़ेगा? उन्होंने ऑपरेशन का बोला था जी। हाँ जी। वहाँ श्री राम हॉस्पिटल में बॉम्बे की कोई डॉक्टर है प्रीति, उनसे फिर वहाँ ट्रीटमेंट लिया जी बीकानेर। वहाँ कितने समय तक चलाया इनको? वहाँ लगभग 1.5 साल तक वहाँ लिया जी, ऑपरेशन करवाया वहाँ। फिर इसके बाद में यहाँ का पता चला तो फिर लगातार यहीं जुड़े रहे जी। चलो, तो इन चीज़ों को लेते हुए इसमें एक बीच में गुड़ वाला भी दवा था, उसको भी लिया आपने? हाँ जी, उसको भी लिया था। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। जल्दी ही बच्चे के साथ फिर से आशीर्वाद होगा।
लेके आना नन्हे मुन्ने को, मिलाना मेरे से। कुछ वो बहनें जिनको आशीर्वाद हुआ, सुधा भरत सीकर राजस्थान से है, पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट, पीरियड आपके 1.5 से 2 महीने की साइकिल, एक बार धाम पे आई, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। तो सुधा आपको ये पीसीओडी सिस्ट ये कब बताए थे? ये मैंने जब कुंवारी थी, शादी के पहले से मेरे को पता था कि मेरी दिक्कत है, तो पहले भी दवाई लेती थी मैं। उसके बाद में शादी के बाद में मेरे को इधर का वीडियो चला गया, तो मैंने जल्दी कंसीव करने का सोचा कि क्या पता हमारी दिक्कत तो होगा नहीं होगा। तो मैं 9 महीने में इधर आ गई भेरू धाम पे, और मुझे फिर 3 महीने में आपका रिजल्ट मिल गया। एक बार ही आई थी, 2 महीने की दवा लेके गई थी। पानी वाला 2 महीने का लेके गई थी, कितने दिन लिया बेटा? 3 महीने चल गया वो, मेरे तीसरे महीने में मेरे रिजल्ट आ गया। हाँ जी। अच्छा किए। पहले से भी दवा ले रही थी जब शादी नहीं हुई उससे पहले, सिस्ट पीसीओडी की? हाँ, वो कुंवारी से ही दवाई चल रही थी। तो शादी के बाद में आपका वीडियो चला गया, मैंने देखा, आरती पूजा की, फिर इधर आई तो मेरी कंसीव हो गया। क्या करती हो? घर पे रहती हूँ। भरत क्या करते हैं? शॉप है मोबाइल की। चलो बहुत बहुत बधाई। बच्चे के साथ फिर से एक बार ज़रूर आशीर्वाद लेने आना। आशीर्वाद देखिए, पूनम शर्मा, अखिलेश शर्मा, महाराजगंज यूपी से। आपको लो स्पर्म था, 3 बार आईआई भी करवाया आपने, और पहली बार मई में आए, उसके बाद सितंबर में आए, उसके बाद दिसंबर में आए, और उसके बाद फिर इस वर्ष मई में आए। लगातार दरबार से जुड़े रहे, और पहली बार 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। झूलेलाल दा की सरकार की। तो क्या पूनम पहली बार पॉजिटिव आया बेटा? पहली बार है बाबा। कभी नहीं आया 15 सालों में? कभी नहीं आया है। आप नहीं होते तो मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। इतने लंबे समय से जुड़ी हो, क्या धैर्य नहीं टूटा? धैर्य नहीं टूटा। हम कर रहे थे 2-3 साल लगेगा, लेकिन हम यहीं से रहेंगे जुड़े। दिखाइए, देखो क्लियर पॉजिटिव। इस लाइन के लिए जीवन निकल गया, 15 साल निकल गए। देखो ये क्लियर लाइन देखने के लिए पूनम के 15 वर्ष निकल गए। ठीक है, बड़ी अद्भुत बात है। कि मन्नत मांगा था कि जब डबल लाइन आ जाएगा तो हम लोग 24 घंटे के लिए दीपक जलाएंगे, और जिस हाल में रहेंगे हम आपके दरबार आएंगे। इस महीने में मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है, उम्मीद भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप बोले सपने में आके, पागल तुम्हारा है पॉजिटिव। तो चेक किए, सुबह तो आ गया 2 लाइन। अच्छा 12 दिन पहले आए थे यहाँ पे? हाँ, 17 मई को आए थे यहाँ पे। तो सपना आया था? आप सपने में आए 4 बजे, कह रहे हैं पागल तुम्हारा पॉजिटिव है। फिर उठ के चेक किया? हाँ, सुबह चेक किया तो आ गया 2 लाइन। दवा लेके गई थी, दवा नहीं खाई हूँ। अच्छा ये लास्ट टाइम की शुरू नहीं करी? अभी नहीं शुरू की हूँ। और इतने लंबे समय से दीपक आरती भी कर रही थी? हाँ, दीपक आरती करती थी, सुबह आरती करती थी, 5 बार आरती करती थी मैं। हाँ, शाम को भी करती थी। सुबह में मैं भी स्नान ध्यान कर लेता था, दोनों साथ में आरती करते थे। और भी 5 बार आरती खुद मैं लिखा था एक पन्ने पर, उसी पन्ने से हम लोग दोहरा के आरती करते थे। तो जैसे 15 सालों में कितने समय तक इलाज कराया होगा? बहुत इलाज करवाई, यहाँ से मुंबई तक इलाज करवाई। मुंबई में अमेरिका का डॉक्टर बोल दिया तो नहीं होगा तुम्हारा। अमेरिका के डॉक्टर को दिखाया? हाँ, वहीं पे 3 IUI हुआ है मेरा, मुंबई में ही। क्या बोला उन्होंने? बोला कि नहीं होगा तुम्हारा, इनका नील है। नील स्पर्म था, तो फिर आईयूआई भी सक्सेस नहीं हुआ? नहीं हुआ सक्सेस। बहुत बड़ी बात है देखो, और आखिरकार प्रभु आशीर्वाद दे ही दे। तो क्या काम करते हो अखिलेश? गुरुजी मैं मेडिकल लाइन में हूँ, और एक फार्मेसी है उसी में काम करता हूँ। हाँ। और आप बेटा? घर पे ही रहती हूँ।
15 साल में पहली बार 2 लाइन देखी, देखते ही कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरा बस चलता तो मैं पूरे दुनिया को बताती ढोल पीट पीट के कि मेरा पॉजिटिव आया है, यहीं के दरबार से मिला है मुझे। मैं तो काम पे गया था, एक सुबह आप चेक मेरे की, लिए भगवान हैं। फिर बताई तो मैं भी बहुत खुश हुआ, वहाँ पे रोने लगा मैं। देखो, पूनम शर्मा को देखकर दूसरी बहनों को पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि देखो, मैं कहता हूँ कभी ना कभी तो सुनेंगे। तो बहुत समय से लगातार निवेदन कर रही थी। अचानक से प्रभु सपने में जाकर कहते हैं कि उठ, चल चेक कर, तेरा पॉजिटिव है, और हो गया। ये अद्भुत चमत्कार है और ये सभी बहनों के लिए आशीर्वाद होना संभव है, आप सभी को होगा। और रियल उसी समय चेक किया जब सपना आया, टूटा, फिर उठ के चेक किया? तुरंत किया, आरती के बाद आरती कर ली, उसके बाद से तुरंत चेक किया, दोनों लाइन आ गई। सपना 4 बजे आए? हाँ, 4:14 हो रहा था। चलो, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और बच्चे के साथ जल्दी ही इसी दरबार में आशीर्वाद होगा। मैंने कहा क्या करूं, फिर क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं हाथ में, रास्ता कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर अचानक से एक दिन वीडियो गया तो बस वही वीडियो देखा और फिर मैं उसी मंथ आई हूँ 30 तारीख को। वीडियो देखते आ गई? तुरंत ही विश्वास हो गया, क्योंकि साल भर पहले मुझे ऐसा सपना आया था इस दरबार का। ये इधर का जो एरिया है ना, मैंने बहुत पहले देख लिया था। मुझे ऐसे, मैंने बुआ बोली, मेरी एक बुआ है, बोले अपन लोग उधर चलेंगे मेले में। तो मेला करके ऐसा पूरा ये सीन देखा। जब मैं पहली बार आई थी ना इधर, तब मैं आ रही थी जब गाड़ी से नवंबर में 30 तारीख को, तब मैंने कहा मैं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इधर आई हूँ। तब मेरे को वो सपना ध्यान आया साल भर पहले का, कि बाबा ने मुझे बुलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उस टाइम क्योंकि वीडियो इतना जाता नहीं था, पहली बार गया था नवंबर में, उसके पहले कुछ समझ में नहीं आया। जब इधर आई तब दूर से देखा स्थान, तब मुझे समझ में आया कि शायद बाबा का इशारा पहले ही से था आने का, कि बेटा आ जा, लेकिन उतना अभी इतनी दूरी है तो कैसे पता चलेगा, कोई लाने वाला भी नहीं इतने दूर तक। तो पानी वाला पाउडर कितने दिन लिया? केवल सिंगल ही था तुम्हारे? हाँ, एक 17 दिन और 13 दिन बस 8 साल 9 साल की यात्रा खत्म? बिल्कुल महाराज जी। दीपक भी जलाए? बिल्कुल, दोनों टाइम मैं करती थी, और कभी नहीं कर पाई तो ये भी करते थे मेरे मिस्टर। क्या काम करती हो? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कोचिंग वगैरह करती हूँ घर पे। और आप विनय? हमारी होलसेल की दुकान है, जनरल स्टोर की। तो तुम्हारे लिए तो प्रभु ने बुलावा भेजा और हो गया आशीर्वाद। कोई आशा ही नहीं थी महाराज जी, कोई भी आशा नहीं थी, बस लगे थे। ये दवाई खाते थे तो अंदर जाती ही नहीं थी कि कैसे खाएं दवाई, शरीर में वो क्षमता ही नहीं बची थी। दवा खा खा के इतने परेशान हो गए थे, घूम घूम के फिर के कहीं बाबाओं के यहाँ, कहीं कहीं बंदेज, कहीं कुछ करा करा के बहुत बुरी तरह से हार चुकी थी मैं तो, बहुत बुरी तरह से। सारे बाबाओं को भी ढूंढ लिए? सब कुछ कुछ हाथ में था ही नहीं अपने के कुछ करो, डॉक्टर से भी हार गई थी। चलो, आखिरकार प्रभु ने आशीर्वाद दिए। और अभी बच्चे की धड़कन वगैरह सब ठीक बताई? जी, पता ही नहीं चला था, अचानक से चेक किया है वो तो मैंने। अरे वाह, बच्चा ही बन गया कंप्लीट 4 महीने का? अरे वाह। आते थे तो पता ही नहीं था कभी क्या कैसा, तो दवाई खाती थी मैं, मुझे पता नहीं चला, थोड़ा थोड़ा दर्द होता, तो मैंने कहा क्या करूं, दवाई खाऊं या ना खाऊं। ले ली मैंने दवा, 2 महीने लिए दवाई बराबर, लेकिन फिर थोड़ा दर्द सा हुआ तो मैंने कहा हो सकता कुछ हो, पर फिर भी मैंने चेक नहीं किया, मेरा मन नहीं मानता था। बहुत बार चेक कर करके हार चुकी थी मैं तो। तब फिर मैंने लास्ट में चलो ठीक है एक बार और देखते हैं। मैं सुबह से उठी, मैं नवदुर्गों का पहले दिन था 30 तारीख को मार्च में, चेक किया, अचानक से आ गया सुबह सुबह। फिर मैंने इधर फ़ोन भी करा, मैंने कहा मेरे को आना है, पर मेरे घर में वो जेठानी मेरी खुद की खानदान में, तो वो एक्सपायर हो गई उसी दिन 2 घंटे बाद। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मेडिकल में भर्ती थी झांसी, फिर आ नहीं पाई इसी वजह से। तो पहली बार 2 लाइन देखी, कैसा झटका लगा? झटका लगा महाराज जी, पूछो आप इनसे, हम लोग तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने 3 बार चेक किया, किट वो लाना भूल गई मैंने कहा सब महाराज जी को सीधा रिपोर्ट ही दिखाऊंगी, फिर
कोई विश्वास अभी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा महाराज जी। मुझे अभी कुछ दिन पहले दर्द हो रहा था ना, अब तो मैं उन्हीं के सामने रोती हूँ। रूम में मैंने जो दिया लगाना शुरू किया ना, मैं उधर ही रोती हूँ। कुछ भी तकलीफ हो, दर्द हो, उधर ही रोती हूँ। आपने दिया है ना तो कुछ होना नहीं चाहिए बस, कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से हार चुकी महाराज जी, बहुत बुरी तरह से। सबके बोल सुन सुन के बहुत थक गई हूँ। लेकिन अब है ना, मिलेंगे आप दोनों से बच्चे के साथ, और बहुत शुभ दिन आने वाला है। और बहुत बधाई आप पूरे परिवार को, आपको, आपके पूरे मिलने वालों को, सभी को। और अच्छा सा कार्यक्रम करना और प्रभु का दीपक जलाना। मैंने तो ये प्रण किया है, जब तक मुझे लड़की हुई तो भी और लड़का हुआ तो भी मैं उसको यही बोलूँगी, बेटा ये स्थान का भी जिंदगी नहीं छोड़ना है, बुढ़ापे तक मेरे साथ आओगे आप। हर साल में एक बार जरूर आना है इस स्थान पे, ये मेरा संकल्प है। बहुत अच्छा भाव है प्रियंका का, और वास्तव में इसी भाव का रिजल्ट है ये। प्रभु भाव को पढ़ते हैं, और इसके इतना अद्भुत भाव था कि आशीर्वाद दिया और बुला के दिया है कि आना पड़ेगा तेरे को, और दे दिए। तो आगे भी बच्चे के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर यूपी से आपको अंडे नहीं बनते, यूट्रस का सूजन, दोनों ट्यूब ब्लॉक, ऐसी प्रॉब्लम थी। एक बार आई थी धाम पर अभी 12 अप्रैल को, और 1 महीने का आहार लेके गई। जीवन में पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। तो प्रियंका, क्या पहली बार पॉजिटिव देखा? पहली बार देखा है। 10 साल में? 10 साल में पहली बार देखा था मैंने, कभी नहीं देखा था। दौलान कैसी होती हैं। इलाज 10 सालों में कितने साल तक कराया होगा आपने इनका? गुरुजी, अगर इलाज की मैं बात करूं तो पैसे का कोई भी अंदाज़ा नहीं बता सकता हूं। दूसरे नंबर पर मैं आपको बोलूं कि जितने पंडोकर धाम भी मैं गया और भी अनेक धाम गया, तो वहां पे भी जाने का कोई मुझे मतलब 1% लाभ नहीं मिला। जैसा गया वैसा ही वापस आया मैं। लेकिन गुरुजी, इस धाम में अगर मैं आया तो मुझे 10 से 15 दिन के अंदर ही, फर्स्ट बार में ही, और मुझे 2 लाख देखने को मिलेंगे गुरुजी। मैं बेहद खुश हूँ गुरुजी। आज अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरा परिवार पूरा खुश है। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में थे, उनकी बहादुरी की इच्छा थी। पंडोकर सरकार स्वयं गए वो कि मैं बाबा से बात करूंगा तो ये बच्चा दें वो, लेकिन मुझे वहाँ से भी निराशा पैदा हुई। लेकिन गुरुजी, आपके दरबार में मुझे 10 से 15 दिन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम में ही मुझे आया, और यहाँ से गया हूँ वैसे ही मुझे बच्चा लग गया। आज अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरा परिवार भी बेहद खुश है आपसे, और मैं अपने बच्चे को भी, आने वाले को बोलूँगा कि धाम को मत भूलना। और मैं सारी माता बहनों को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसे सब माता बहनों के साथ हो, तो धाम का भी नाम हो और आपका भी नाम हो गुरुजी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में वो बहनें जो इस कष्ट से जूझ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए, आरती पहुँचे, वीडियो पहुँचे, संध्या वंदन पहुँचे, और यहाँ का आहार पहुँचे, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट है। 10 साल में जैसे आपने इलाज कराए होंगे, 9 साल तो कराए होंगे। बिल्कुल गुरुजी, 8-9 साल मैंने कंटिन्यूस कराया। मतलब ये मान लो कि मैं आगरा में रहता हूँ, तो डॉक्टर की भी अच्छी नॉलेज थी मेरे को, तो लगभग जो डॉक्टर मुझे बोलते थे वहाँ मैं जाता था अपने हिसाब से। लेकिन गुरुजी, मुझे तो मतलब ऐसी पेशेंट को कोई बुखार तो है नहीं कि बुखार से ही हो जाएगा। मुझे तो 2 लाख की ज़रूरत थी। जहाँ गया कंटिन्यू, डॉक्टर ने 6 महीने 1 साल इलाज किया, लेकिन आज तक 2 लाख देखने को ही नहीं मिली 10 साल में मुझे को। और यहाँ गुरुजी मुझे 15 से 20 दिन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम में ही दवाई 2 महीने की लेके गया था मैं, 1 महीने में ही क्या 10-15 दिन में ही मेरा पॉजिटिव हो गया गुरुजी। तो विजय, जैसे आप वहाँ पंडोकर महाराज के पास गए, उन्होंने क्या बताए थे इनको? गुरुजी, अब मैं ये दरबार में लैब चल रहा है, मैं क्या बोलूँ, बस माफ़ी चाहता हूँ। बाकी और भी दरबारों में गया हूँ तो बस क्षमा चाहता हूँ महाराज जी। बस ऐसे वही बताते रहते हैं कि कुछ किया हुआ है या ऐसा कुछ, बस कि कुछ कोक बंधन है और हवन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो बाकी तो कुछ है नहीं। बस नीली मैं तो कहूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं हुआ है तो मैं तो विश्वास कैसे करूँगा गुरुजी। देखो, कोक बंधन का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है। मैं आपको बताऊं, आप तो एक कोक बंधन तो एक छोटी सी तंत्र विद्या होती है, भगवान शिव के द्वारा निर्मित ऐसी कुछ पुस्तकें हैं जिनको लिखी गई है, आगे आगे उनका प्रचलन चलता गया। आप तो पंडित हो, समझ पा रहे हो इस बात को। लेकिन भगवान श्री राम के पास क्या कोक बंधन थी, उनको मर्यादा में लेके जीवन आए, और पत्थर की अहिल्या को टच करते हैं और नारी बन जाती है। हाँ, तो भक्ति का प्रभाव है ये, आपके तपोबल का प्रभाव। अगर साधु संत अपनी
तपोबल से अगर किसी का संकल्प करके अगर वो आशीर्वाद दें तो उनके लिए वरदान हो जाता है। तो ये क्या है कि इसका प्रचार प्रसार किया गया है। कोक बंधन, तंत्र विद्या, आपका कुछ किया हुआ है, घर में ना रहो, बाहर चले जाओ, आपको जब तक इस घर में रहोगे नहीं होंगे। लोग करोड़ों के मकान छोड़ देते हैं इस बच्चे के होने के पीछे, लेकिन इसका प्रचार ऐसा नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए वहीं होगा और कुछ नहीं होगा, तब जाके ये संभव है। सब यही बताते थे कि कोक बंधन है, किसी ने कुछ किया है, ये किया है, वो किया है। शादी के 10 साल पीछे एक बेटा सा हो जाए, गुरु जी आपका आशीर्वाद हो जाए तो। बाकी मेरा छोटा वाला है, मेरी शादी मेरी से बाद हुई, उस पर 2 बेटियां हुई हैं, दोनों बेटी आपके सामने उपस्थित हैं, तो वो भी आशीर्वाद लेने आई है। मेरी सिस्टर है, दामाद हमारे इंडियन आर्मी में, तो 2-3 महीने शादी को उन्होंने भी इतना विश्वास किया, ड्यूटी से ही बोला कि भाई तू बाबा के साथ में ही जा और वहाँ से आशीर्वाद ले गया। तो गुरु जी वो भी आपके साथ आई हुई है, छोटी वाली बहू आई है, और मेरे को तो बस बच्चे का आशीर्वाद। पूरे परिवार का स्वागत है, अभिनंदन है। और फिर से चाहूँगा मैं कि नन्हे मुन्ने के साथ भी आप पूरा परिवार आए और फिर से मुलाकात हो। बोले सच्चे दरबार की अदय, लालदा की सरकार की कृपा। रीचा रवि चौहान मुरैना MP से हैं। अंडे सही नहीं बनते, आपको स्पर्म काउंट कम बताए हैं, एक IUI करवाया आपने, एक IVF भी फेल हुआ आपका, और आप 5 अप्रैल को दरबार में आए थे। 1 महीने का आहार लेके गई और पहली बार जीवन में 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जय बोले लालदा की सरकार की। रीचा 15 सालों में पहली बार 2 लाइन आई। मैंने पहली बार 2 लाइन देखी है। सोचती रहती थी बाबा मुझे कब भगवान मुझे 2 लाइन दिखाएगा, सबको दिखाता है पर मुझे 2 लाइन कभी दिखाई ही नहीं। आपने जैसे IVF भी करवाए, वो भी फेल हुए? हाँ, एक बार IVF करवाया, बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत इंजेक्शन लगवाए, बहुत पेन हुआ मुझे, पर दोबारा मन नहीं किया कि मैं दोबारा IVF में जाऊँ। जैसे रीचा 15 सालों में कंटिन्यू कितने साल इलाज कराए होंगे बेटा? हो गए मुझे 10-12 साल हो गए। 12 साल दिखाया? हाँ, सब किया, दवा दुआ भगत सब कुछ, कोक बंधन वगैरह सब, घर को सब किया हमने, जो हम पे बन पड़ा सब किया बाबा। कितना बजट खर्च कर दिया होगा? कुछ पता ही नहीं है। चलो बड़ी बात है। और फिर आप आई थी 5 अप्रैल को, 1 महीने का लेके गई थी पाउडर। कितने दिन लिया? पानी वाला ही था सिंगल? 10 दिन लिया। फिर मैंने पीरियड आने का था मेरा, तो मैंने 10 दिन पहले बंद कर दिया। फिर मैंने मतलब क्या हुआ, मेरा पीरियड मतलब कम आया। एक दिन ऐसे ही थोड़ा सा कम धब्बा सा आया, तो फिर मैंने सोचा शायद कम आया इस बार, तो घर में बोले कि सब चेक कर लो, शायद हो सकता है। तो मैंने चेक किया तो मेरा पॉजिटिव आ गया। 15 साल में 2 बार 2 लाइन देखी, 15 साल में पहली बार, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। वो मरते दम तक मैं बाबा का नाम नहीं भूलूंगी कभी। उन्होंने मेरी पूछो मत मेरे क्या जीवन में क्या खुशी दी है मुझे। जैसे बच्चा 2.5 महीने का हो गया, धड़कन वगैरह आ गई? हाँ, सब चेक करवा, सब कंप्लीट? हाँ, सब ठीक है। अरे वाह, बड़ी बात है, ये भी सब सही हो गया। हाँ, बाबा का चमत्कार है। चलो, और आपके साथ रवि ने भी कितने दिन लिया इस पाउडर को? 20 दिन खाया महाराज, बस 20 दिन में ही इनको मतलब इन्होंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने हमने ही बंद कर दिया। फिर चेक कराया तो आशीर्वाद बाबा का प्राप्त। क्या करती हो रीचा? मैं घर पे रहती हूँ। 15 साल गुजर गए, अगर यहाँ का वीडियो नहीं गया होता तो फिर बैठ गई? नहीं, मैंने मोबाइल पे वीडियो देखा था, तो ये बोल रहे थे घर से दीपक लगाओ, तो मैंने कि नहीं, मुझे वहाँ बाबा के दरबार पे जाना है, तभी मैं दीपक लगाऊंगी, तभी मैं आरती करूँ। मैंने पहले बोल के गई थी बाबा, अगर मैं शाम को दीपक लगाऊंगी, अगर मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, उस दिन से मैं दोनों टाइम दीपक लगाना स्टार्ट कर दूँगी। मैं बोल के गई थी। इस बार खाली झोली आई हूँ, अगली बार बाबा आपके दर पे आऊँ तो कुछ गोद भर के आऊँ। तो बाबा ने दिखा दिया मुझे, चमत्कार दिखा दिया। बहुत बड़ी बात है। रीचा, जैसे तुमने 10-12 साल इलाज कराया, पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो काम? कुछ नहीं, मैं घर पे रहती, मैंने B.Ed MA सब कर रखा है। हाँ। तो ये बताइए कि जितनी आसानी से तुम्हें रिजल्ट मिला और इतनी परेशानियाँ, इंजेक्शन, गोलियाँ, वर्षों से बहुत तपस्या हो गई, तो क्या दूसरी बहनों को भी यहाँ पहले आना चाहिए? हाँ,
आना चाहिए। जैसे बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी गोद भरी है, सबकी गोद भरे, कोई भी सूना ना जाए यहाँ से, सबकी गोद भरे। बहुत बहुत आशीर्वाद रवि, ऋचा रवि को, और बच्चे के साथ भी होगा जल्दी आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की